उधर एलएसी पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चीनी सेना ने लद्दाख के डेमचोक पर दावा किया। चीनी सैनिकों ने भारतीय चरवाहों को डेमचोक जाने से रोका। चीन के सैनिकों ने चरवाहों से डेमचोक को अपना इलाका कहा। चीन के सैनिकों ने भारतीय चरवाहों को कभी ना आने के लिए कहा। चीन की धोखेबाजी और चालाकी से पूरी दुनिया वाकिफ है। चीन इस बात के लिए भी जाना जाता है कि वो कहता कुछ और है, करता कुछ और। चीन की जुबान में बातचीत का नाटक होता है और दिल में साजिश। एक बार फिर चीन ने कुछ इसी तरह की हरकत को अंजाम दिया है। गलवान में मुंह की खाने के बाद लद्दाख में एक बार फिर पीएलए की नापाक करतूत सामने आई। बताया जा रहा है कि एलएसी के पास डेमचोक में चीनी सैनिकों ने भारतीय चरवाहों को जाने से रोका। ये घटना सैडल पास की है, जहाँ 21 अगस्त को भारतीय चरवाहों को जाने से रोकने की कोशिश की गई। इसके बाद भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 26 अगस्त को इस मामले को लेकर बैठक भी हुई थी। दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई बैठक के बाद लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मामले को फिलहाल सुलझा लिया गया है। चीन की इस हरकत के बाद भारतीय सेना पहले से ज्यादा अलर्ट है और चरवाहों पर पैनी नजर रखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक चरवाहे इस इलाके में हमेशा आते जाते रहे। 2019 में इसी मामले को लेकर हाथापाई हुई थी। इस बार फिर से चीनी सैनिकों ने चरवाहों को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये उनका इलाका है। पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध अभी तक सुलझा नहीं है। इसके बावजूद चीन बाज नहीं आ रहा है। भारत अब चीन के सिल्क रूट का जवाब स्पाइस रूट से देगा। इसके लिए इजरायल के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण कर लिया गया है। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर सिल्क रूट बनाने का काम शुरू किया है। इसके जवाब में भारत अब अपने स्पाइस रूट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है। चीन पुराने जमाने से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करने के लिए इसी सिल्क रूट का इस्तेमाल करता था। सिल्क रूट के जरिए चीन की घेरेबंदी का करारा जवाब देने के लिए भारत भी अपने प्राचीन हथियार को फिर से धार देने के लिए प्राचीन समय में प्रचलित मसाला रूट को गति दे रहा है। इजराइल और यूएई के सहयोग से भारत मसाला रूट योजना को जमीन पर उतार रहा है। इसी मिशन के तहत भारतीय कारोबारी ने इजराइल के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण भी किया है। यूरोप और पश्चिमी एशिया में पकड़ मजबूत करने की तैयारी में जुटा भारत अब ओमान के साथ भी दोस्ती को मजबूत कर रहा है, जो स्पाइस रूट का प्रमुख पड़ाव रहा है। चीन 900 अरब डॉलर के जरिए रेशमी मकर जाल तैयार कर रहा है। भारत के पड़ोसी देशों श्रीलंका, पाकिस्तान, कंबोडिया जैसे देशों को चीन पहले ही अपने कर्ज के जाल में फंसा चुका है। चीन के दबाव में श्रीलंका को भारत के विरोध के बावजूद चीनी जासूसी जहाज को मंजूरी देनी पड़ी थी। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।